नमो नमः। स्नातक तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के तृतीय पाठ में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, अब तक हमने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 7 पद्यों का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम अष्टम संख्या के पद्य से पुनः अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि युधिष्ठिर के पास स्वयं का भेजा हुआ जो वनेचर होता है वह वापस जो है दुर्योधन की वार्ता जानकर के वन में आता है और स्वयं से वह युधिष्ठिर के सामने अपना संदेश कहना आरंभ करता है और यह बात कहता है कि हितकारी और मनोहारी वचन मिलना दुर्लभ है, इसलिए हे राजन, जो मैं कहूँ आप उसे ध्यान से सुने और जो मैंने ये कुछ जाना है वह निश्चित रूप से आपका ही प्रभाव है। तथा वह अपनी बात जो कहना आरंभ करता है उसके प्रथम में ही कहता है 7वें श्लोक में कि हे राजन, जो ये वह दुर्योधन है वह वहाँ रहता हुआ भी छल से जीती हुई पृथ्वी को पुनः नीति से जीतने की इच्छा करता हुआ आपसे शंका रखता है, डरा हुआ है। उसके बाद हम अगले अष्टम संख्या के श्लोक से आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। इसका वाचन करेंगे पहले। तथापि जिह्म सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायशाः समुन्नयन् भूतिमनार्यसंगमाद् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। अन्वय देखें। तथापि जिह्मः स भवज्जिगीषया गुणसम्पदाः शुभ्रं विषयः तनोति। यहाँ पर वनेचर जो है आगे अपना संदेश कहना जारी रखता है और वह यह कहता है कि तथापि जिह्म, यद्यपि दुर्योधन जो है, सुयोधन भी इसका नाम है, वह राजा के आसन पर बैठा हुआ है और आप वन के आसन में हैं, वन में निवास कर रहे हैं, तो भी वह आपसे शंका रखता है। मतलब आप साधनहीन है, वह साधन संपन्न है, तब भी आपसे वह शंका रखता है। तो भी ऐसी स्थिति होने पर भी वह नीति से उस राज्य को प्राप्त करना चाह रहा है जो कपट से जीती हुई, छल से जीती हुई पृथ्वी है उसको। तथा ऐसी स्थिति में भी तथापि निरातांत शंकित होकर भी जिह्म कुटिल, जिह्म शब्द का यहाँ अर्थ है कुटिल, स का है सह सुयोधन दुर्योधन, तथापि जिह्म स वह भवज्जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से, तृतीय विभक्ति एक वचन, भवज्जिगीषया, जिगीषा का अर्थ होता है जीतने की इच्छा, और उसकी इच्छा से, जीतने की इच्छा से, तो जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदा, जो भी उसके अंदर दया, दाक्षिण्य, उदारता, वीरता, जो कुछ गुणों का समूह है उसके द्वारा शुभ्रम विषयः तनोति, वह क्या करता है, शुभ्रम विषय है, उज्ज्वल यश, यश का जो है कवि संप्रदाय के अनुसार यश का जो रंग बताया गया है वह श्वेत धवल शुभ्र बताया गया है। तो यहाँ पर यशः का विशेषण है, कीर्ति का विशेषण है शुभ्र, उज्ज्वल कीर्ति जो है, उज्ज्वल यश को वह बढ़ा रहा है। तथा ऐसा करता हुआ भूतिम समुन्नयन, अपनी गुण संपत्ति को वह बढ़ाता हुआ, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ, समुन्नयन यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय है, भूतिम समुन्नयन, भूतिम में द्वितीय विभक्ति एक वचन, को बढ़ाता हुआ, महात्म भी समम विरोध है, अर्थात अपने गुण संपत्ति ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ महात्म भी समम विरोध है, महात्माओं के साथ जो विरोध होता है वह अनार्य संगमात, दुष्टों के संग से उत्तम होता है। यहाँ पर पूर्वार्ध अलग है, उत्तरार्ध अलग है। पूर्वार्ध में कहा गया है कि तथापि वह कुटिल, वह आपको जीतने की इच्छा से गुण संपत्तियों के द्वारा अपना उज्ज्वल यश बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? युधिष्ठिर बढ़ा रहा है।
वहीं पर उत्तरार्ध में उसी बात का समर्थन किया गया है कि अपने गुण संपत्ति ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ महात्माओं के साथ विरोध भी जो है अनार्य संगमात, अनार्य की दुष्ट लोगों की संगति से, संपर्क से अच्छा है। कैसे महात्मा लोगों के साथ विरोध कैसे अच्छा है? क्योंकि दुष्ट लोगों के साथ यदि हम वैर रखेंगे तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिस्पर्धा करने के लिए हम और अधिक गुणहीन, और अधिक नीचता, और अधिक दुष्टताओं पर हम लोग उतर जाएंगे। पर चूंकि हम महात्मा लोगों के साथ विरोध रखेंगे तो उनकी तुलना में, उनसे आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा में हम जो है हमारी गुण संपत्तियाँ, हमारे जो गुण हैं और हमारे जो कौशल हैं हमें प्राप्त करने चाहिए, जो कुछ उनमें हम विकास करेंगे, आगे बढ़ने के लिए जी तोड़ परिश्रम करेंगे। तो अतः विरोध भी हो तो सज्जन के साथ, और मित्रता भी हो तो सज्जन के साथ, और दुष्ट के साथ तो कुछ भी ना हो। ये ऐसा हमने पूर्व में भी आप श्लोक पढ़ चुके होंगे, जैसे वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वंचरी सह न मूर्खजन संपर्क सुरेंद्र भवनेश्वपी। तो वही भाव का यहाँ पर श्लोक है। यहाँ थोड़ा सा यह बता दिया गया है कि अनार्य का संगम, दुष्ट लोगों के संगम से महात्मा लोगों के साथ विरोध भी उत्तम है, क्योंकि इस विरोध में भी उनकी संगति में तो लाभ है ही। महात्मा लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ विरोध में भी उन्नति है। यह एक बहुत बड़ा भारती ने यहाँ पर अपने अर्थ गौरव का जो है परिचय यहाँ पर दिया है, जिससे वह अर्थ भारवी का जो एक तरह से लोक दर्शन यहाँ पर स्पष्ट होता है कि किस तरह से भारवी का जो है लोक दर्शन था कि वह महात्माओं के साथ किस तरह से व्यक्ति का विरोध भी कल्याणकारी होता है। यह भारवी ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया है। तो उसी तरह जो है दुर्योधन भी आपसे जो है तुलना, स्वयं की प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना चाहता है, इसलिए अपने गुण संपत्ति से आपकी बराबरी करने की इच्छा रखता हुआ जो है अपने यश को बढ़ा रहा है। क्योंकि वह जिस तरह से दान दया करते थे उसी तरह से आपकी प्रतिस्पर्धा करता हुआ वह भी दान दया कर रहा है। तो वही बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है, और यह बात के साथ ही है उसका यह इस श्लोक का भावार्थ समाप्त होता है। यही इसमें मूल तत्व है। तो यहाँ पर जो है भूतिम समुन्नयन महात्म भी समम विरोध है अपि अनार्य संगमाद वरम, इस उत्तरार्ध से पूर्वार्ध का समर्थन किया गया है। इसलिए निश्चित रूप से अर्थांतर न्यास अलंकार है, और इस तरह के जो अर्थांतर न्यास वाले जो प्राय पद्य हैं परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, इन्हें आप विशेषकर अर्थांतर न्यास वाले जो सुक्ति वाले जो श्लोक होते हैं उनको विशेष रूप से तैयार करें। और छंद जो है इसमें कौन सा चल रहा है आपको पता होना चाहिए। छंद वही है जो पूर्व से चला आ रहा है, वंशस्थ छंद यहाँ पर भी है। आगे हम नवम श्लोक का अध्ययन करेंगे। वाचन करें। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं, कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्यनक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। अन्वय देखें। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं, कृत अरि षड्वर्ग जय, कर ली गई है 6 दुश्मनों, 6 शत्रुओं पर विजय जिसके द्वारा, ऐसा कौन? ऐसा सुयोधन। कृतारि षड्वर्ग जय, अरि शत्रुओं का षड्वर्ग यानी 6 समूह, 6 शत्रुओं का समूह अरि षड्वर्ग, और उस पर जय अरि षड्वर्ग जय, अरि षड्वर्ग जय कर ली गई है जिसके द्वारा, ऐसा कृतारि षड्वर्ग जयेन सुयोधनेन, तो तृतीय विभक्ति एक वचन, ऐसे उसके द्वारा अगम्य रूपाम, जिसके रूप को कोई प्राप्त नहीं, बहुत मुश्किल से जो प्राप्त होती है, तो अगम्य रूपाम जिसका रूप बहुत दुष्प्राप्य है, ऐसा अगम्य रूपाम जिस स्वरूप को, जिस व्यवस्था को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, ऐसी मानवीम अर्थात मनु निर्दिष्ट सदाचार से अनुमोदित, मनु भगवान जो पूर्व में जो है मनु राजा हुए हैं, तो उनके द्वारा जो पदवी, उनकी जो प्रजा पालन की पद्धति है, वो जिस तरह से आदर्श राज्य करते थे, उस तरह की दुष्प्राप्य मानवीम पदवीम, उनकी जो
पद्धति है प्रजापालन की, उसको प्राप्त करने का इच्छुक वाला होकर, यह भी उसी का विशेषण है। किसका? सुयोधन का। तो कृतारि षड्वर्ग जैन एक, दूसरा अगम्य रूपा मानवीम पदवीम प्रपित्सुना। प्रपित्सुनो का मतलब क्या है? गुरुना की तरह तृतीय व्यक्ति एक वचन, प्राप्त करने का इच्छुक। तो अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम, मानवीम पदवीम का विशेषण है अगम्य रूपाम। तो अगम्य पुरुष मात्र से दुष्प्राप्य महाराज मनु द्वारा निर्दिष्ट प्रजापालन की पद्धति को प्राप्त करने का इच्छुक वाला होकर, इच्छुक अस्ततंद्रिणा, अस्ततंद्रिणा अर्थात आलस्य रहित होकर के, आलस्य रहित, अस्तातंद्रा येन सह अस्ततंद्री, अस्तातंद्रा यस्य सह अस्ततंद्री, और तेन, तो जिसके द्वारा जो है तंद्रा आलस्य को खत्म कर दिया गया है, ऐसा वह सुयोधन। तेन यहाँ सर्वनाम है जो कि सुयोधन के लिए आया है। तो तीनों जो है दुर्योधन के विशेषण है। उस दुर्योधन के द्वारा नक्तम दिवम, नक्तम अर्थात रात्रि, दिवम अर्थात दिन, दिन रात को दिवा, नक्तम दिवम अर्थात दिन रात को विभज्य विभाजन करके नयन नीतिपूर्वक पौरुषम उद्योग वितन्यते विस्तृत किया जा रहा है, कि लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो तेन पौरुषम वितन्यते मुख्य वाक्य यह है, उसके द्वारा पर्याप्त परिश्रम किया जा रहा है। किस तरह से? दिन रात का अच्छी तरह से विभाजन करके नीतिपूर्वक, नयन, नयन अर्थात नीति से पौरुष को बढ़ाया जा रहा है। और वह कैसा है? जिसने कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये षड्वर्ग हैं अरियु के, अरि के, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, मोह को जीत लिया, लोभ, मद और मात्सर्य, इन 6 समूहों को जीत करके अगम्य जो दुष्प्राप्य मनु के द्वारा जिस तरह से प्रजापालन किया जाना चाहिए, वह व्यवस्था बहुत दुष्कर है, दुष्प्राप्य है, लेकिन उसको भी प्राप्त करना वह चाहता है। और आलस्य रहित होकर के 6 जो है शत्रुओं को जीत करके, दिन रात का विभाजन करके, भी दिन में क्या काम करना है, रात्रि में क्या काम करना है, इस तरह से विभाजन करके समय के साथ जो है वह अपने पौरुष को जो है निष्पादित कर रहा है। वितन्यते यहाँ पर कर्मवाची की क्रिया है, तेन यहाँ पर करता है जिसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है एक तरह से किस तरह से प्रजापालन किया जा रहा है दुर्योधन के द्वारा, ये मूल संदेश जो है उस वनेचर के द्वारा युधिष्ठिर को सुनाया जा रहा है कि वो उसने 6 शत्रुओं को, अपने जो अरिषड्वर्ग उनको जीत लिया है, वह मनु की पद्धति को प्राप्त करना चाहता है, आलस्य रहित है इस समय, और बहुत अच्छी तरह से दिन रात का विभाजन करके अपने प्रजा का अच्छे से पालन वह कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है। और आगे इसको दशम श्लोक हम देखेंगे। इसमें भी वही छंद देखा जाए तो वही वंशज छंद है, और अलंकार देखा जाए तो न वी आ रहा है, तो अनुप्रास भी स्पष्ट है। आगे देखें 10वां जो है श्लोक। सखी निव प्रीतियुजो नुजीविन समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः ससंततं दर्शयते गतस्मया कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम्। अन्वय पे ध्यान दें। गतस्मया, गता स्मया यस्य स गतस्मया, बहुव्रीहि समास। जिसका अहंकार चला गया है ऐसा वह, अर्थात निरहंकार वह कौन? वह दुर्योधन। संततम निरंतर अनुजीविन है, अर्थात सेवकों को, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, प्रीतियुजा सखीनिव, सेवकों को प्रेम रखने वाले सखीनिव, मित्रों की तरह। वह सेवकों को किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से उनको रखता है? मानो प्रेम युक्त बिल्कुल प्रगाढ़ जो मित्र होते हैं उस तरह तो वह अपने सेवकों के साथ, सेवक जो हैं अनुचर, उनके साथ व्यवहार करता है। तथा सखी निवस साधु दर्शयते, उनको अच्छी तरह दिखाता है। साधु दर्शयते मतलब लोगों के सामने इस तरह से वह अपना प्रदर्शन करता है कि मानो जिसके सेवक हैं वही उसके बहुत अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ दर्शयते पद से में समझ में आती है चीज़, व्यंग के वह दिखाता है, न कि वस्तुतः ऐसा है, क्योंकि वो मन में तो क्या है वस्तुतः है, वह मन में कपट रखता है। इसलिए वह क्या करता है? निरहंकार वह अपने जो अनुचर हैं उनको
प्रेम युक्त मित्रों की तरह उनके साथ व्यवहार करता है। दर्शयते क्रिया है, और यही साधु दर्शयते जो 2 पद हैं बाद के वाक्यों के साथ भी जुड़ेंगे। तो सुहृदय च, और मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करता है? सुहृदय, यहाँ पर यह भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो मित्रों के साथ बंधु भी समान मानान, बंधु की तरह उनको समान माना, जिनका बंधुओं की तरह, परिवार के लोगों की तरह मान है, उनके बराबर जिनका सम्मान है, इस तरह से अपने मित्रों को दिखाता है। अर्थात सेवकों को तो, अनुचरों को तो मित्रों की तरह, फिर मित्रों को जो है अपने परिवार के लोगों की तरह, और परिवार के लोगों को बंधुताम संततम कृताधिपत्याम, मानो उन्होंने अधिकार पूर्वक कोई राज्याधिकारी हों, या वो बिल्कुल अधिकार प्राप्त कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हों, इस तरह से कृताधिपत्याम, मानो वो बंधु परिवार के लोगों को ऐसे नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है तो उनको कुछ नहीं गिने हुआ है, महत्वहीन माने, ऐसा नहीं। बंधुओं को फिर कृताधिपत्याम, मानो अधिपति हों कहीं के, वो ऐसे आधिपत्य जिनको प्राप्त हो, ऐसे कृताधिपत्याम इव, उनकी तरह साधु दर्शयते, उनकी तरह इनको दिखाता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा की गई है। गतस्मय स विशेषण है, स आया है दुर्योधन के लिए संततम अर्थात निरंतर, अनुजीवियों को सेवकों की तरह, है ना, और दिखाता है, और मित्रों को परिवार वाले लोगों की तरह दिखाता है। समान मानान का अर्थात समान है मान जिनका, उनकी तरह है जो बंधुओं की तरह जिनका स्थान है, उनको सम्मान प्राप्त है, ऐसा मित्रों को दिखाता है। और बंधुता को किस तरह दिखाता है? कृताधिपत्यामिव, अधिपत्ति सम्मान, उन्हीं का राज्याधिकार कर दिया गया हो, ऐसा व्याख्या में लिखा हुआ है। तो इस तरह से साधु यानी सम्यक रीत्या दर्शयते प्रदर्शयति, कौन प्रदर्शित करता है ऐसा? दुर्योधन। किसके सामने प्रदर्शित करता है? प्रजा के सामने, अर्थात वह सबके सामने ऐसा दिखाता है कि देखो मेरे सेवक मेरे मित्रों की तरह, मेरे मित्र मेरे परिवार के लोगों की तरह, और परिवार के लोग मानो वो स्वयं मैंने उनको, मैं राजा नहीं हूँ बल्कि वही राजा हैं, इस तरह से उनको दिखाता है। तो इससे क्या है, सभी लोग जो है उसके व्यवहार से बहुत संतुष्ट हैं, और जो है उसके पास सारा वातावरण उसके स्नेह से सब लोग जो है कृतज्ञ हैं। इस तरह से यहाँ पर दिखाता है वह दुर्योधन। तो यहाँ पर दुर्योधन के व्यवहार के संबंध में और उसके परिवारजनों के साथ उसका कैसा व्यवहार है, ये एक महत्वपूर्ण बात जो है दिखाई देती है। साथ में एक छुपा हुआ संदेश ये भी मिलता है कि हमें वस्तुतः अपने सेवकों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, मानिए मित्रों की तरह, और मित्रों को वास्तव में परिवार की तरह जो मानना चाहिए। और परिवार के लोगों का भी कभी भी ऐसा नहीं कि हमारे परिवार के कोई व्यक्ति हो तो उसका हम अत्यधिक परिचय के कारण अपमान कर दें, बल्कि उसको भी हम जो है हमें अच्छी तरह से सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ पर एक ये संदेश भी मिलता है। आगे हम जो है 11 श्लोक का अध्ययन करते हैं। असक्तमाराधयतो यथायथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिवसख्यमीवान्नवाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम्। अन्वय देखें। यथायथम विभज्य, ठीक प्रकार से, यथा जिस प्रकार जिसको जितना यथा योग्य विभाजन करके, यथायथम जितना जिसके लिए उपयुक्त है उतना ही, विभज्य विभाजन करके, समपक्षपातया समान पक्षपात रूप से, जिसका यथा योग्य विभाजन करके समान पक्षपात वाले भक्ति से, चूँकि इसने दुर्योधन ने यथा योग्य विभाजन कर दिया है और समान रूप से यह पक्षपात करता है, जिसको जितना आवश्यकता है उतना ही ध्यान उस पर देता है, ऐसा भक्ति से, अनुराग से, असक्तम अनासक्ति पूर्वक भक्ति रखता है और आसक्त नहीं है, ऐसा आराधयता है, भक्ति से आसक्त हुए बगैर आराधना करता हुआ, अस्य कस्य दुर्योधनस्य। तो अस्य का विशेषण है यह पूरा पद कि यथा योग्य अर्थात योग्यता अनुसार विभाजन करके समान पक्षपात रूप से भक्ति से आसक्ति रहित होकर के आराधना करता हुआ, यह इसका गुणानुरागा, इसके गुणों के अनुराग से, इसके गुणों के पक्षपात से मानो
वो किसको प्राप्त हो गए हैं? सख्यम ईवान, मित्रता को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे कौन? त्रिगुणा। त्रिगुण कौन? मोक्ष तो मोक्ष के अलावा जो तीनों गुण हैं, धर्म अर्थ काम, तो सख्यम ईवान इव मानव मित्रता को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे त्रिगुण परस्परम न बाधते, परस्पर जो है बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। मुख्य वाक्य है कि त्रिगुण जो है परस्पर नहीं बाधते हैं, परस्पर एक दूसरे के बीच में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। बाधते क्रिया है, त्रिगुण है इस श्लोक में करता है। त्रिगुण है परस्परम न बाधते। त्रिगुण जो है धर्म, त्रिगुण कौन? धर्म अर्थ काम, तो त्रिगुण जो है परस्पर नहीं बाधते हैं। अब त्रिगुण कैसा है, यह इसमें और देखने वाली बात है, अच्छी तरह समझने वाली बात है कि जिसका त्रिगुण कैसा है, जो इसके अस्य गुणानुरागात सख्यम ईवान, ये एक ही विशेषण है। इसके गुणों के अनुराग से मित्रता को जो प्राप्त हो चुका है, मानो ऐसा इव उत्प्रेक्षा में लगा है। इस अस्य कस्य गुणानुरागात, दुर्योधन के गुणों के अनुराग से इसके गुणों के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो गया है उनमें कि मानो मित्रता से, इसके गुणों के अनुराग से उनमें मित्रता उत्पन्न हो गई हो। किन में? धर्म अर्थ काम में, इसलिए वो परस्पर बाधित नहीं करते हैं। अब इसका विशेषण क्या है? अस्य, अस्य आया है, इदम शब्द के षष्ठी विभक्ति एकवचन में बनता है अस्य, तो अस्य का विशेषण क्या है फिर? जिसने कि यथा योग्य विभाजन कर दिया है और समान पक्षपात रखता है। क्योंकि इसने क्यों मित्रता को प्राप्त हुए हैं वो? क्योंकि इसके गुण ही ऐसे हैं। गुण कैसे हैं इसके? क्योंकि इसने एक तो यथा योग्य विभाजन कर दिया है, न तो धर्म को अधिक महत्व देता है, न अर्थ को देता है, न काम को देता है, तथा पक्षपात भी जिसमें जितनी आवश्यकता होती है उतना रखता है, भक्ति रखता है ना, और किसी में भी एक वर्ग विशेष में आसक्त नहीं है। इसलिए इसके इन गुणों से अनुराग को प्राप्त हुए, अनुराग से मित्रता को प्राप्त हुए, मानो ये त्रिगुण जो हैं इसी कारण से परस्पर विरोध नहीं करते हैं, परस्परम न बाधते। तो त्रिगुण का विशेषण हो गया गुणानुरागात सख्यम ईवान इव, त्रिगुण बाधते क्रिया हो गई, और अस्य का जो है विशेषण हो गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हमें उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई देता है कि मानव मित्रता को प्राप्त हुआ है, जबकि धर्म अर्थ काम मित्रता को प्राप्त नहीं हुए, ऐसी संभावना की गई है। और साथ में जो है ऊपर के जो ये विशेषण है, ये साभिप्राय नहीं, विशेषण जो है नीचे के वाक्य कहने में ऊपर के वाक्य हेतु हैं, अतः काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ पर स्पष्ट है, वंशस्थ छंद है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि गुणों के अनुराग से धर्म अर्थ काम मोक्ष मित्रता को मानव प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है वह जितनी आवश्यकता है उतना ही धर्म का सेवन करता है, उतना ही अर्थ का सेवन करता है और उतना ही काम का सेवन करता है। एक दूसरे को वह बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। अब ये तो स्वाभाविक एक शंका उत्पन्न होती है कि जब अर्थ का अत्यधिक सेवन करेगा तो धर्म कैसे बाधित नहीं होगा? होना चाहिए, नहीं, वह पात्रता अनुसार व्यवहार करता है, वह अत्यधिक अर्थ का अर्जन भी करता है लेकिन धर्म पूर्वक, धर्म का पालन भी करता है, लेकिन कहीं अर्थार्जन या अर्थ उसका जो है वह बाधित न हो जाए, ऐसा नहीं। और इन दोनों के ध्यान में रखने से कहीं उसका काम पक्ष जो है वह भी कमज़ोर हो जाए, ऐसा भी नहीं है, वह उस पर भी ध्यान रखता है। तो इस तरह से समान रूप से व्यवहार, समयानुसार व्यवहार करने से, समान पक्षपात रखने से उसके जो त्रिगुण हैं वह भक्ति से, इसके अनुराग से प्रसन्न हैं, और चूँकि आसक्त नहीं है इसलिए मानो इन सब गुणों से वो मित्रता को प्राप्त हो गए हैं और एक दूसरे के प्रति बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष चीज़ जो मिलती है मानो उसमें यह है कि धर्म अर्थ हे राजा युधिष्ठिर, दुर्योधन जो है इस समय उसका जो व्यवहार है, उसके व्यवहार से इस समय मानो धर्म अर्थ काम भी उसके व्यवहार से, उसके गुणों से मित्र हो गए हैं। इसलिए वह बहुत विभागपूर्वक इन तीनों वर्गों का सेवन कर रहा है, पालन कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आज हमने 4 पद्यों का अध्ययन कर लिया है। अब तक 11 पद्यों का अध्ययन हो चुका है। आप इनको जो है अच्छी तरह से प्रसंग व्याख्या के साथ तैयार करें। आपके पाठ्यक्रम में हिंदी व्याख्या सम्मिलित है। छात्रों, आपको संस्कृत सप्ताह जो चल रहा है इस समय उसकी पुनः शुभकामनाएं, और आप जो हैं संस्कृत का जितना हो सके व्यवहार करें। ये मैंने पूर्व के जो हमारा वीडियो था पाठ का उसमें भी ये निवेदन आग्रह आपसे किया था, और आशा है आप लोग इसमें भी यह चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।